जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हम सब लोग ऊर्जा के ही रूप हैं। हमारे शरीर का सबसे छोटा कण कोशिका कहलाती है। कोशिका को जब हम टुकड़ों में तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन बनेगा, उससे छोटा प्रोटॉन और उससे छोटा न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन को भी जब और बारीक टुकड़ों में तोड़ते हैं, सूक्ष्म रूप में लाते हैं, तो वहां पर मिलेगी एनर्जी, ऊर्जा। अर्थात हम सब लोग एक ऊर्जा के रूप ही हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इस ऊर्जा के महासागर में हम सभी लोग तैर रहे हैं। हमारे जैसे जैसे मन मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं, उन्हीं विचारों के अनुसार कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन के फलस्वरूप जो हमारे शरीर से तरंगें निकलती हैं, ऊर्जा निस्तृप्त होती है, उससे हमारे शरीर के चारों तरफ एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, जिसे आभामंडल, ऑरा, तेजोबलय, हालो, प्रभामंडल आदि के नाम से जाना जाता है। इस सूक्ष्म शरीर ही किसी भी व्यक्ति के जीवन में उन्नति, अवनति, प्रगति, स्वास्थ्य, बीमार करना, आरोग्य प्रदान करना, सफलता प्रदान करना, जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति दिलाना, इसमें इसकी सबसे अहम भूमिका होती है। तो आज हम अपनी कक्षा में आभामंडल की साधना, आभामंडल को कैसे ठीक करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, आभामंडल की पहचान कैसे करेंगे, और इसमें आई विकृति के कारण क्या क्या होते हैं, इस पर आज हम व्यवहारिक रूप से आपको प्रैक्टिकली रूप से साधनाओं के बारे में बताएंगे, साधनाएं आपको करवाएंगे। तो चलिए फिर से एक बार सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, जय हो, विजय हो। प्राण योग की अद्भुत साधनाएं जो चाहे वो पाए में एक बार सभी लोगों का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में जब भी जो विचार आते हैं, उसके अनुसार ही हमारे चारों तरफ ऊर्जा का निर्माण होने लगता है। इसी ऊर्जा को वैज्ञानिक आभामंडल कहते हैं। और यह ऊर्जा कैसे हमारे शरीर को प्रभावित करेगी, इस ऊर्जा के खराब होने के क्या क्या कारण हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा आभामंडल किन कारणों से अशुद्ध हो जाता है। तो सबसे पहले प्रकृति के विरुद्ध कार्य करना। यदि हम प्रकृति के खिलाफ जाते हैं, प्रकृति के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो हमारा आभामंडल बहुत तेजी से प्रभावित होता है। प्रकृति के खिलाफ जाना मतलब प्रकृति ने यदि रात बनाई है तो उस रात में हमें सोना अनिवार्य है। प्रकृति ने दिन बनाया है तो उस दिन में हमें सोना नहीं है, हमें अपना कार्य करना है। सूर्योदय के पहले जागना है, और जो जैसे नियम बनाए गए हैं कि पृथ्वी तत्व में हमको भोजन कर लेना है, आकाश तत्व में ध्यान साधना करना है, और वायु तत्व में हमको सोना है। तो इन्हीं तत्वों के अनुसार जब हम अपना कार्य करते हैं तो हम प्रकृति से सामंजस्य स्थापित बना के रखते हैं।
और यदि इसके खिलाफ हम कार्य करना शुरू कर देते हैं तो फिर हमारे जीवन में घोर संकट उत्पन्न हो जाते हैं। तो प्रकृति के साथ साथ चलें, प्रकृति के अनुसार ही कार्य करें, ताकि प्रकृति से हमारा सामंजस्य बना रहे। फिर आता है बासा केमिकल युक्त एवं तामसी भोजन। हमारे गीता में कहा गया है, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। जब व्यक्ति तामसी भोजन का सेवन करता है, जीव जंतुओं को मारा जाता है, को काटा जाता है, तो उनसे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और उस समय उनको जो भय, बेबसी, घृणा, आत्मग्लानि, डर, पीड़ा जो महसूस होती है, उससे आसपास का सारा वातावरण प्रभावित होता है। जो उनसे तरंगें निकलती हैं नकारात्मक, उनको आइंस्टीन वेव्स कहा जाता है। विज्ञान की भाषा में आइंस्टीन वेव्स कहलाती हैं। ये वातावरण में फैलती हैं और जो इनके लिए जिम्मेदार होता है उनके लिए तो ये घातक होती ही हैं। आसपास के हर प्राणी के लिए, हर जीव जंतु के लिए ये अत्यंत हानिकारक होती हैं। इसलिए आभामंडल को यदि हमें ठीक रखना है तो शुद्ध शाकाहार जीवन अपनाना ही होगा। फिर तनावग्रस्त जीवन। यदि व्यक्ति हमेशा तनावग्रस्त रहता है, हमेशा मन मस्तिष्क में उसके उथल पुथल मची रहती है, तो ये तनाव, नकारात्मक ऊर्जा उसके आभामंडल को बहुत तेजी से खराब करती है। आभामंडल के तेजी से खराब होने से ना सिर्फ उसका स्वास्थ्य खराब होता है, बल्कि उसका भविष्य भी खराब हो जाता है। क्योंकि बिगड़े बनते बनते कार्य बिगड़ जाएंगे, बार बार एक्सीडेंट होंगे, चलता हुआ बिजनेस डूब जाएगा, व्यक्ति के संबंध खराब होंगे, व्यक्ति में आकर्षण की शक्ति खत्म हो जाएगी, व्यक्ति का कोई व्यक्ति सम्मान नहीं करेगा, और भी बहुत सारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम अपने आभामंडल को शुद्ध रखें, समय समय पर इसकी जांच करते रहें और इसको लगातार बढ़ाते रहें। क्योंकि आभामंडल ठीक तो सब कुछ ठीक। आभामंडल हमारा ऑरा बिगड़ा तो सब कुछ फिर खराब होने की शुरुआत हो जाती है। फिर हम अपने जीवन में व्यायाम को महत्व नहीं देते, सोचते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता। जबकि यदि टाइम का हम मैनेजमेंट सही तरीके से करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास टाइम ही टाइम है। कम से कम अपने शरीर के लिए कुछ समय तो हम दे ही सकते हैं। तो 30 से लेकर 45 मिनट तक समय निकालें, इससे आपका आभामंडल ठीक रहेगा। साधनाओं के साथ साथ आपको फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो आपका मजबूत हो जाएगा। साधना करने से सूक्ष्म शरीर आपका मजबूत हो जाएगा, लेकिन उसके अनुसार आपका फिजिकल बॉडी, आपका भौतिक शरीर उस ऊर्जा को सहन करने में सक्षम नहीं होगा। फलस्वरूप क्या होगा? बीमार जैसा लगेगा, कमजोरी आएगी, सिर दर्द होगा, बुखार जैसा महसूस होगा, बेचैनी होगी, शरीर के विभिन्न अंगों में दर्द शुरू हो जाएगा और घबराहट होगी। यह सब देखकर साधक साधनाओं को छोड़ देता है। इसको योग की भाषा में कुंडलिनी सिंड्रोम कहा जाता है कि साधना के दौरान आपको विभिन्न प्रकार की तकलीफें शुरू हो जाती हैं।
तो इसके लिए शुरू से हम आपको तैयार रहना है कि साधना के साथ साथ हमें शारीरिक व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। अन्यथा एक समय ऐसा आएगा जब हमारी तकलीफों के कारण हमें साधना छोड़नी पड़ेगी और उस समय हम साधना के माध्यम से दिव्य शक्तियों के बहुत नजदीक होंगे। जीवन में कुछ ना कुछ हमें बहुत अद्भुत, अपूर्व, अलौकिक मिलने वाला होगा और उस समय हम बेचैन हो जाएंगे और साधना को छोड़ के अलग हो जाएंगे कि हमें ये नहीं करना क्योंकि हमें शारीरिक पीड़ा बहुत ज्यादा हो रही है। तो ध्यान रखें, शारीरिक व्यायाम भी बहुत जरूरी है। फिर नशीले पदार्थों का सेवन कतई नहीं करना है। नशीले पदार्थों का सेवन हमारे आभा मंडल को बहुत तेजी से खराब करता है। फिर घर का वातावरण और ऑफिस का वातावरण पवित्र हो, साफ सुथरा हो, मकड़ी के जाले न लगे हों, समय समय पर साफ करते रहें, सेंधा नमक के पानी से पोंछा लगवाते रहें, खुद भी सेंधा नमक से स्नान करते रहें। तो आपके ऊपर जो भी विपत्तियां होंगी, जो भी जीवन में परेशानी चल रही होंगी, वो स्वतः 10 से 15 दिन के बीच में, कोई तत्काल भी ठीक हो जाएंगी। कुछ से 10 से 15 दिन में आप देखोगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आ चुके हैं और जो समस्याएं आपको लगातार परेशान कर रही थी, उन समस्याओं से आपको मुक्ति मिल गई है। फिर घर के अंदर जूते पहनकर नहीं आना है। जूतों का एक निश्चित स्थान बना लीजिए। घर के बाहर ही व्यवस्थित तरीके से जूतों को रखें, क्योंकि जूते घर में पहनकर आने से नकारात्मक ऊर्जा है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, जिससे आभामंडल खराब होता है। फिर घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण, प्रेम पूर्वक बनाए रखने का हमेशा प्रयत्न करें, क्योंकि जिस घर में नारियां शोक करती हैं, वह कुटुंब, वो परिवार बर्बाद हो जाते हैं। लगातार उनके शरीर से जो नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, वो पूरे वातावरण को, हमारे घर के पूरे वातावरण को नष्ट कर डालती है, पॉजिटिव एनर्जी को नष्ट कर डालती है। सिर्फ नेगेटिव एनर्जी ही वहां काम करती है। तो फिर ऊर्जा मंडल की हम वृद्धि कैसे करें? तो सबसे पहले आज से नियम बना लीजिए कि जल्दी सोना है। 10 से 11 बजे के बीच सोना सभी के लिए अत्यंत अनिवार्य है। उसके पहले सो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रात्रि 9 बजते ही हमारी जो पीनियल ग्लैंड्स है, मस्तिष्क में, थर्ड आई में जो उपस्थित होती है, वो एक मेलानिन रसायन कहलाता है, उसको निकालना शुरू कर देती है। इस हार्मोन्स के निकलने से हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। और यदि हम रात में मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, सोते नहीं हैं, तो ये रसायन बहुत तेजी से नष्ट होता है और हमारी नींद हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। अनेक लोगों को अनिद्रा की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके पीछे यही कारण होता है। रात्रि में 11 बजे, ध्यान रखिए, रात्रि में 11 बजे वायु तत्व शुरू हो जाता है। वायु तत्व न केवल हमारे लीवर को, हमारी आंखों को, हमारे गॉल ब्लैडर को प्राण शक्ति पहुंचा के स्वस्थ बनाए रखता है, बल्कि वायु तत्व यदि असंतुलित हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर ये प्रसिद्धि, कीर्ति, विजय पताका, धन का आगमन, लोगों से कुशलता स्थापित करना, लोगों से संबंध अच्छे बनाना, इन सब को बर्बाद कर डालता है। तो
ये मत सोचिए कि आप रात्रि में जगेंगे तो सिर्फ आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, बल्कि आपका बहुत कुछ दुनिया से प्रकृति छीनने वाली है। तो रात्रि में जल्दी सोना है, जल्दी सोकर उठना है, और उगते हुए सूर्य को प्रणाम करें, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेस उगते हुए सूर्य से, जब सूर्य लाल होता है तो उससे अल्ट्रावायलेट रेस निकलती हैं, और ये अल्ट्रावायलेट रेस हमारे आभा मंडल को क्लीन करती हैं, शुद्ध करती हैं, साफ करती हैं। साथ ही जल्दी उठने से जो शरीर में हमारे 4 हार्मोन्स होते हैं, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन और सेरोटोनिन, ये निकलने लगते हैं। ये चारों हार्मोन्स हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं। ये तभी निकलेंगे जब आप सवेरे सूर्योदय के पहले बिस्तर छोड़ देंगे, सैर पे जाएंगे, घूमेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे, व्यायाम करेंगे, योग साधना करेंगे। ये इससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है और दिन भर प्रसन्न रहता है। ये हार्मोन्स बहुत सूक्ष्म मात्रा में ब्लड में प्रवाहित होते हैं, और जहां जहां जो जो समस्या होती है अंगों में, उनको रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो व्यक्ति स्वस्थ होता है, साथ में जीवन में खुशी लाते हैं। खुशी लाने से हमारी ऊर्जा पॉजिटिव होती है और हमारा आभा मंडल बहुत तेजी से ठीक होता है। स्वस्थ व्यक्ति अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ होते हैं, और जो स्वस्थ हैं वो आध्यात्म की ओर प्रवृत्त होते हैं। तो इसीलिए गीता के 6वें अध्याय के श्लोक 17 में कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त स्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुःखा। अर्थात जिन व्यक्तियों का आहार विहार संतुलित होता है, जिनके आचार विचार बढ़िया होते हैं, जो नियम से सोना और जागना जारी रखते हैं, उनके जीवन के समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। हमारा जो पंच तत्व है वो 5 चीजों से प्रभावित होता है। पहला आहार, दूसरा विहार, तीसरा व्यवहार, चौथा संस्कार। तो इनसे हमें सतर्क रहना है। और 5वां है विचार। विचार सबसे बड़ी शक्ति है। तो इसका ध्यान रखेंगे कि हम अपने इन 5 चीजों की तरफ सदैव ध्यान दें और आहार को हमेशा शुद्ध रखें, हमेशा सात्विक आहार करें। वह आहार जो बिना किसी को दुख तकलीफ देके, बिना किसी को कष्ट दिए प्राप्त किया जाता है, वो सात्विक आहार कहलाता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, आहार शुद्धे सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति स्मृति लभ्ये सर्व ग्रंथि न विप्रमोक्ष। अर्थात आहार शुद्ध होने से अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होने से स्मृति शुद्ध हो जाती है, और स्मृति शुद्ध होने से व्यक्ति के समस्त व्यवधान स्वतः दूर हो जाते हैं। फिर जहां सिर्फ दोषारोपण होता हो, लड़ाई झगड़े होते हों, वाद विवाद की स्थिति होती हो, तनाव बना रहता हो, अवैध कार्य होते हों, दूसरों को कष्ट पहुंचा के जीविका के साधन उपार्जित किए जाते हों, ऐसे वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान होती है।
ऐसी जगहों से स्वयं को सदैव दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। और विशेष बात यह है कि हमारे घर में जो भी नारियां हैं उनको सदैव सम्मान मिलना चाहिए। तभी हम आगे प्रगति करेंगे, तभी हमारा आभा मंडल शुद्ध होगा। महर्षि मनु ने भी कहा है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्व देवता। शायद इसके पीछे उनकी यही भावना रही होगी, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। इसलिए हमें यदि आगे बढ़ना है, प्रगति करना है, निरोग रहना है, संपूर्ण जीवन में चरमोत्कर्ष पर पहुंचना है, तो हमें नारियों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। फिर अब हम अपने आभा मंडल को कैसे ठीक करें? तो सबसे पहले जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको ठीक करने के लिए नहाने के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें, थोड़ी सी कॉफी डाल लें, पीने वाली कॉफी, और उससे स्नान करें। उससे आपका आभामंडल बहुत तेजी से साफ होगा। दूसरा, सूर्योदय के पहले उठना है। नंगे पैर मिट्टी में या घास में आधा घंटे से लेके 45 मिनट तक चलने से आभामंडल बहुत तेजी से ठीक होता है, क्योंकि मिट्टी सारी नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेती है। आपने अपने जीवन में देखा होगा, कोई भी सड़ी गली चीज जब हम मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी उसको बहुत तेजी से अपने जैसा बना लेती है। सड़ी गली वस्तुओं का अस्तित्व तो नहीं रहता मिट्टी के संपर्क में आने से। वैसा ही आभामंडल का होता है, नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। फिर समय समय पर जब आप सवेरे उठें तो जो बड़े वृक्ष हों, पुराने वृक्ष हों, पीपल हो गया, बरगद हो गया, नीम हो गई, आंवला हो गया, इनको गले लगाएं, इनका आलिंगन करें। इनके संपर्क में आने से आभा मंडल हमारा ठीक हो जाता है। फिर भोजन और पानी का जब भी आप इनको ग्रहण करें तो उनके सामने हाथ जोड़ें। हाथ जोड़ने से उनकी तरंगें, पॉजिटिव एनर्जी बहुत तेजी से फैलती है, जो हमारे आभा मंडल को ठीक करती है। फिर घर में तुलसी के पौधे जरूर लगाएं। यदि तुलसी का पौधा घर में मर गया है तो सतर्क हो जाए कि कोई ना कोई विपत्ति आने वाली है। हाँ, सदैव जीवित रहे आपका पौधा, इसका प्रयास लगातार करते रहें। पीपल, यदि गाय, आप देसी गाय घर में रख सकते हैं तो अति उत्तम है। गाय का औरा सबसे ज्यादा होता है 40 फीट दूर तक। आपने देखा होगा, कोरोना काल में जिन लोगों के घर में गाय रही है, किसी भी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ। ये दुनिया की एक अद्भुत रिसर्च है। हमारे ऋषि मुनि कितने आगे बढ़े थे कि वो जानते थे कि जब भी किसी भी प्रकार की विपत्ति व्यक्ति के ऊपर आती है तो गाय और तुलसी उस विपत्ति को पहले ही खत्म कर देती है। फिर घर में कपूर, लोहान, धूप बत्ती, देसी गाय का घी का दीपक, ये चीजें समय समय पर जलाते रहें। इससे आपका आभामंडल बहुत अच्छा हो जाता है। अगला उपाय है कि छुरी कांटे को छोड़ के हाथ से खाना शुरू करें। ये जब आप ये बनाते हैं तो ये समान मुद्रा कहलाती है। ये ऊपर अग्नि हो गया, ये वायु तत्व हो गया, ये आकाश तत्व है, ये पृथ्वी है और ये जल है। ये पंच तत्वों से शरीर बना है। हम पहले, हमारे पूर्वज हाथ से खाया करते थे। जब हमने पांचों अंगुलियों को मिलाया तो पंच तत्व जो हैं वो बैलेंस हो जाते हैं।
हमने छुरी छुरी कांटे से खाना शुरू कर दिया इस तरीके से पकड़ के। अब पंच तत्वों को बैलेंस होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो फलस्वरूप पेट की बीमारियां होंगी और तकलीफें होंगी, प्रगति नहीं होगी, सब दुनिया भर की समस्याएं आती हैं। पंच तत्व जब आपका असंतुलित हो जाता है तब। बहुत विस्तार से आगे कक्षाओं में हम आपको पंच तत्व के बारे में विस्तार से बताएंगे, उनकी साधनाएं भी सिखाएंगे। तो अभी ध्यान रखिए, समान मुद्रा बना के रखना है, भोजन हाथों से करना है, छुरी कांटे को, चम्मच को, फोक को छोड़ देना है। दूसरों का जब भी अभिनंदन करें तो हमेशा हाथ जोड़कर ही अभिनंदन करें। हमारे हाथों के पोरों से और सेंट्रल भाग से लगातार ऊर्जा निकलती रहती है। जब हम हाथ जोड़ते हैं तो हमारे हाथ जोड़ने से जो ऊर्जा 4 राउंड प्रति सेकंड निकलती है, उसकी गति बढ़कर 36 राउंड प्रति सेकंड हो जाती है। सोचिए कितनी तेजी से बढ़ जाती है। और सबसे पास हमारा हृदय होता है। हृदय होने से सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें ही मिलती है। तो ध्यान रखिए, जब भी अभिनंदन करें सामने वाले का हाथ जोड़ कर करें। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा, जब हम हाथ जोड़ते हैं तो सामने वाले को फायदा हो ना हो, हमें तत्काल फायदा हो जाता है, हमें अच्छा लगने लगता है, खुशी मिलने लगती है। उसके पीछे यही कारण होता है कि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बहुत तेजी से हमको प्राप्त होने लगती है। फिर पानी जब भी पिए, घूंट घूंट करके पिए, क्योंकि जो हमारी लार है वो एल्कलाइन है। अब हमें मालूम तो होता नहीं कि भाई हमारे शरीर में जो हम पी रहे हैं वो कि अशुद्ध पानी है कि शुद्ध है, क्या क्या तत्व उसमें मिले हुए हैं जो शरीर के लिए हानिकारक है। तो ईश्वर ने, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि जब हम घूंट घूंट पानी पिएंगे तो उसमें जो भी अशुद्धियां हैं वो हमारी लार उनको पहले ही ठीक कर देगी। तो घूंट घूंट करके पानी पिए। फिर बारिश के पानी में भीगने से आभामंडल ठीक हो जाता है। अगला ये है कि समय समय पर अपने 7 चक्रों को ठीक करते रहें। कल हमने चक्रों को शुद्ध करने की साधना सिखाई थी आपको। फिर सुबह ओम मंत्र का जाप जरूर करना है। कैसे करना है देख लीजिए, इससे आभामंडल आपका बहुत तेजी से ठीक होता है। सबसे पहले ज्ञान मुद्रा बनाएं। ज्ञान मुद्रा में ऐसी अंगुलियां कर लें, गोद में रख लें, लंबी गहरी सांस भरें, दांतों में बाल बराबर का अंतर हो, ओंठ बंद हो, जीभ को तालू से लगाएं। हम 6 बार ओम का उच्चारण करेंगे आपके अभ्यास के लिए। आपको 21 बार इसका अभ्यास करना है। हम 6 बार करके बताएंगे, आप भी करिएगा। तो लंबी गहरी सांस भरिए, जीभ को तालू से लगाइए, दांतों में बाल बराबर का अंतर रहेगा ताकि दांत आपस में कट 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 का कंपन महसूस होगा। उससे आपके ब्रेन में जो कंपन महसूस होगा उससे पूरे ब्रह्मांड में आपकी पॉजिटिव एनर्जी पहुंचेगी। ओम मंत्र से आपके 7 चक्र ठीक होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, और जो ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से जो एनर्जी आ रही है ओम की ही आती है। नासा ने इस ऊर्जा को रिकॉर्ड किया और ओम मंत्र की ही ऊर्जा, मोम मंत्र की ध्वनि वहां से आती है। उससे हम अपना तादात्म्य स्थापित करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। देखिए
सारे लोग करेंगे। अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा। जीभ को तालू से ऊपर लगा लिया है, दांतों में बार बराबर का अंतर है। लंबी गहरी सांस खींचिए। ये 6 बार हमने ओम नमः शिवाय का जाप किया। दूसरे अभ्यास की तरफ हम बढ़ेंगे। हमको लंबी गहरी सांस भरना है। सांस भरते समय भाव करना है, पॉजिटिव एनर्जी हम खींच रहे हैं। सांस भर के 9 बार ओम नमः शिवाय बोलना है और सांस खाली करते हुए बाहर जाते हुए हमें भाव करना है कि हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल रही है, हमारा आभामंडल शुद्ध हो रहा है। और जब शरीर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाए तो कुछ समय के लिए सांस को बाहर ही रोक देना है, ताकि इसके पूरे परमाणु, अशुद्ध परमाणु हमारे शरीर से दूर चले जाएं और हमारा आभामंडल शुद्ध हो जाए। ध्यान दीजिए, भरते हुए भाव करना है कि सुनहरे रंग का प्रकाश हमारी नासिका के माध्यम से शरीर में आ रहा है और पूरा शरीर स्वर्णमय हो रहा है, आभामंडल ठीक हो रहा है। और आंतरिक कुंभक करना है, सांस को रोक के रखना है। और जब हमें लगने लगे कि अब ज्यादा देर तक हम सांस को नहीं रोक सकते हैं, होल्ड नहीं कर सकते, तो पूरी सांस को बाहर छोड़ देंगे और बाहरी सांस को रोक देंगे और 9 बार ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। भाव करेंगे कि आपकी नकारात्मक ऊर्जा, आपका जो आभामंडल में व्यवधान था, वो सांस के माध्यम से बाहर निकल गया है। तो चलिए इसका भी हम 6 बार अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांस भरिए, भाव करिए सुनहरे रंग का प्रकाश आपके अंदर आ रहा है। सांस को रोक लीजिए। बाहर पूरी सांस फेंक दीजिए, बाहर ही रोक दीजिए। ओम नमः शिवाय का 9 बार जाप करेंगे।
अब फिर से सांस भरना है, सांस भर के भाव करना है। हमारा आभा मंडल बढ़ रहा है और 9 बार सांस भर के ओम नमः शिवाय बोलना है। पूरी सांस बाहर फेंकिए, बाहर रोक दीजिए। भाव करिए आभा मंडल की अशुद्धियां बहुत तेजी से बाहर जा रही हैं, दूर चली गई हैं। फिर सांस भरेंगे। 9 बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे, आभा मंडल को बढ़ते हुए देखेंगे। सांस बाहर फेंकेंगे, आभा मंडल अशुद्धियों को, नेगेटिव एनर्जी को बाहर जाते हुए देखेंगे भाव रूप में। बाहर सांस रोकेंगे, 9 बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे। ये आपको 6 बार करना है। इसको हर दिन आपको 21 बार करना है। सांस को भरा, भाव रूप में आभा मंडल को बढ़ते हुए देखा, शरीर के चारों तरफ सुनहरे रंग का प्रकाश बढ़ रहा है। सांस को अंदर रोका, 9 बार, फिर 18 बार, 27 बार, 36 बार, 45 बार, 51 बार, 9 से मल्टीप्लाई हो जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी बार अंदर सांस को रोक के रखना है। फिर आंतरिक कुंभक बोलते हैं इसको। फिर पूरी सांस को बाहर फेंकना है, बाहर निकाल देना है। फिर सांस को बाहर निकालने के साथ ही भाव रूप में देखना है कि हमारी पूरी की पूरी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल गई है। बाहर सांस को रोक देना है। ओम नमः शिवाय का जितनी भी बार आपने भर के बोला है उतनी बार आपको सांस बाहर छोड़ के ओम नमः शिवाय बोलना है। उस समय सांस को नहीं लेना है। इससे आपका आभा मंडल बहुत तेजी से साफ होगा। सिर्फ आभा मंडल ही साफ नहीं होगा बल्कि बहुत सारी चीजें भी आपके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाएंगी। अगला, सर जब भी नदी में स्नान करें, महीने 15 दिन में जब भी समय मिले नदी में स्नान जरूर करें। इससे आभा मंडल ठीक होता है। और नदी का पानी ऊपर की तरफ फेंके तेज, हाथों में भर के, और उससे सूर्य की तरफ, और उससे जो तरंगे आए पानी से होती हुई आपकी बौछार से, उसको पूरे शरीर पर महसूस करें। इससे आभा मंडल बहुत तेजी से साफ होता है। फिर नकारात्मक बातों को हमेशा अनदेखा करें। जहां भी लोग नकारात्मक बातें फैला रहे हों उनको प्रेम पूर्वक लेकिन स्पष्ट तरीके से मना कर दें कि इस तरीके से हमारे सामने आप व्यवहार ना करें। और यदि तब भी ना माने तो उन वहां से स्थान से चले जाएं, उन लोगों से दूरी बना लें। क्योंकि ये लोग आपके कहने को तो शुभ चिंतक हो सकते हैं लेकिन वास्तव में ये लोग आस्तीन का सांप ही होते हैं जो आपके
जीवन को बर्बाद कर डालते हैं, क्योंकि आपका आभा मंडल अशुद्ध, आपका आभा मंडल खराब, मतलब संपूर्ण जीवन अस्त व्यस्त। आभा मंडल सिर्फ आपके इस जीवन को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, आभा मंडल केवल आपको इस जीवन में एक्सीडेंट से नहीं बचाएगा, इस जीवन में प्रगति नहीं देगा, बल्कि ये कई जन्म जन्मांतर तक इसकी 7 परतें होती हैं। ये अगले पिछले जन्म का भी हिसाब इसमें रहता है। ये चलता फिरता आपका हिसाब है, डाटा कलेक्शन है आपका चलते फिरते जीवन का। जब भी कोई भी दुर्घटना होती है तो ये उसको, यदि आभा मंडल आपका मजबूत है, स्ट्रोंग है, तो उस दुर्घटना को स्वतः रोक लेता है। आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, भयंकर एक्सीडेंट हुआ, लेकिन कुछ 1-2 व्यक्ति को खरोंच भी नहीं आई, बाकी दूसरे लोग स्वर्ग सिधार गए। लोगों ने कहा, जाको राखे साइया, मार सके न कोई। तो यही होता है, हमारा आभा मंडल सुरक्षा कवच का काम करता है। आप देख लीजिए, पूरे देश में, विदेशों में भी जो साधक थे, जिनका आभा मंडल मजबूत था, उनमें से किसी को भी कोरोना ने छुआ भी नहीं। कोरोना से उनके शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। कई लोगों ने तो ना मास्क लगाए, ना हाथ धोए, ना वैक्सीन लगवाई, फिर भी उनको कोरोना से कुछ नहीं हुआ। ये जो हमारे चारों तरफ एक शील्ड का काम करती है, ये आभा मंडल और प्रभा मंडल का ही कमाल होता है। तो हम कुछ और साधनाओं की तरफ बढ़ते हैं, जिनके माध्यम से हम प्रतिदिन प्रतिदिन आपको 5-7 मिनट करना है, बस ज्यादा नहीं करना है इसको। यदि आपको लगे कि ज्यादा करना है और जल्दी प्रगति चाहिए, हमको बीमारी सता रही है, ठीक नहीं हुई, तो जितनी बार चाहे उसकी 4-5 बार भी कर सकते हैं दिन में, कुछ कुछ समय के अंतराल से। तो अब सवेरे सवेरे क्या करना है आपको, बिस्तर पर ही सुबह उठते साथ ही, जैसे आपको लगे कि आपकी नींद पूरी हो गई है, तो आंख बंद करके बैठ जाइए बिस्तर पर ही। शरीर के चारों तरफ एक सुनहरे रंग का प्रकाश, एक आभा मंडल को भाव रूप में महसूस करिए, और ये भाव करिए कि प्रकाश हमारे शरीर के चारों तरफ फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, हर दिन सघन होता जा रहा है, हर दिन विशाल रूप धारण कर रहा है। कुछ समय बाद, 10-15 दिन के बाद में, आपको अपने आभा मंडल का एहसास होने लगेगा, आपको पता चलने लगेगा। फिर दूसरा उपाय है, ये क्रिया आपको 3 मिनट से 6 मिनट तक करनी है बिस्तर पर ही। दूसरा उपाय ये है कि दिन में किसी भी समय आप कोई भी कार्य कर रहे हो, लंबी गहरी सांस लीजिए और 1-2 मिनट के लिए दिन में 2, 5, 4, 5 बार, 10 बार, 20 बार, जब भी आपको समय मिले, लगे कि हाँ 1-2 मिनट हमारे पास हैं, उसी समय सतर्क हो जाएं, कुछ लंबी गहरी सांस लें, अपने शरीर, आंखें बंद करें, शरीर के चारों तरफ सुनहरे रंग के प्रकाश होने का आभास करें। कल्पना करें कि चारों तरफ सुनहरे रंग का प्रकाश हमारे विद्यमान है और फैलता जा रहा है। ये कभी भी किसी भी समय आप किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। टाइम नहीं लगता, 2-4 मिनट का ही काम है बस, जब फ्री हो तो। फिर रात्रि में बिस्तर पर सोते समय 9 बार लंबी गहरी सांस लें, सीधे लेट जाए और शरीर के चारों तरफ 12 इंच की आकृति में सुनहरे रंग के प्रकाश, गोल्डन लाइट की कल्पना करें कि चारों तरफ एक कंबल की तरह आभा मंडल हमारे सारों शरीर के चारों तरफ विद्यमान हो गया है, और इससे हमारे जो
चिंताएं हैं, तनाव हैं, नकारात्मक विचार हैं, अन्य जो समस्याएं हैं, वो इसके भीतर आने से, इससे टकरा के दूर हो रही हैं। और ये कंबल जो है, आवामंडल रूपी कंबल, ये सभी प्रकार की नकारात्मक चीजों को हम तक आने से बचा रहा है, बाहर ही रोक रहा है। और इसी का ध्यान करते करते सो जाएं। कुछ समय के बाद आपकी यह कल्पना आपके अचेतन मन में पहुंचेगी और उसके बाद आपके आभा मंडल का निर्माण करेगी। फिर जब भी आपको लगे कि आपका आभा मंडल खराब हो रहा है, समस्या किसी भी प्रकार की आ रही है, आपके परेशान हो रहे हैं, नकारात्मक एनर्जी आ रही है, काम नहीं बन रहे हैं, नुकसान हो गया है, मन विचलित हो गया है, शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, एलर्जी हो रही है, शरीर में खुजली हो रही है, किसी भी प्रकार की पीड़ा हो रही है, तत्काल सतर्क हो जाएं और 90 बार देखिए, शरीर के भाव करेंगे, शरीर के 1 फीट ऊपर से खींचते हुए भाव के रूप में एक जगह पर स्थापित करिए कि नकारात्मक ऊर्जा को हम निकाल रहे हैं और एक कोने में स्थापित कर रहा है, बगल से भी, पीछे से भी भाव के रूप में पूरे पैरों तक भाव करिए, हथेलियां सामने रख के, कि पूरी नकारात्मक एनर्जी खरोंचते हुए, खींचते हुए हम एक कोने में इकट्ठी कर दी है। और इस नेगेटिव एनर्जी को 90 बार जब आप कर चुके होंगे, इस एनर्जी को भाव रूप में उठाइए, दूर कहीं स्थान पर ले जाइए और पहाड़ पर, दूर पहाड़ पर इस गुब्बारे को, काले गुब्बारे को जो नेगेटिव एनर्जी वाला है, उसमें विस्फोट करा दीजिए कि ये फूट गया है और इससे सुनहरे कलर का प्रकाश, गोल्डन कलर की लाइट फिर से कन्वर्ट हो गई है और वह लोगों के लिए, लोगों के दुख दर्द दूर करने का काम कर रही है। तो ऊर्जा के नियम के अनुसार ऊर्जा का न निर्माण होता है, न विनाश होता है, इसका सिर्फ रूप परिवर्तन होता है। विज्ञान के विद्यार्थी जानते होंगे। तो हमने क्या किया, रूप परिवर्तन कर दिया, इसका आभा मंडल को ठीक कर दिया, ये तत्क्षण काम करेगा। जैसे आप कर रहे होंगे, कई लोगों को जिनको नींद नहीं आती थी, उनने 35 बार किया, उनको नींद आ गई, रात में वो कभी नहीं उठे, चिंता सता रही थी, चिंता खत्म हो गई। जब भी चिंता सताने लगे, किसी प्रकार की नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी होने लगे, तो तुरंत सतर्क हो जाएं और उसको 3 लंबी लंबी गहरी सांस लें, उसको कैंसिल, अंगुली से कैंसिल 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 3 बार कैंसिल कैंसिल करें। आप देखोगे कुछ ही 10-20 सेकंड के अंदर वह विचार जो आपको परेशान कर रहा था, वो तिरोहित हो गया, वो जिंदगी से गायब ही हो गया। 2-4 बार फिर आएगा राक्षस बन के आपको परेशान करने के लिए, लेकिन फिर आप मुस्तैदी से तैयार हो जाएं। तुम जितनी बार आओगे, उतनी बार हम तुम्हें पटकनी मारेंगे। तुम देखते हैं, तुम जीतते होगे, हम जीतते हैं। हम वीर पुत्र हैं, हम हारने वालों में नहीं हैं। हम तुम्हें पछाड़ा मार के रहेंगे, क्योंकि ये जो हैं, ये नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, ये बैड मोटिव कहलाते हैं। ये कहीं का नहीं छोड़ते, व्यक्ति को संपूर्ण जीवन को तहस नहस डालते हैं। और जो लोग, विशेष बात, जो लोग आपके पास में हों, शुभ चिंतक बने फिरते हों, लेकिन हमेशा नकारात्मक विचारों के माध्यम से ही आपके जीवन को बर्बाद करने का कार्य, षड्यंत्र रचते रहते हों, उनसे आज से ही आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि वो आपके शुभ चिंतक नहीं है, वो कतई आपका भला नहीं चाहते। वो क्या करते हैं, वो नकारात्मक एनर्जी आपके मस्तिष्क पर लगातार डालते रहते हैं। आपने कोई भी बात शेयर की उनसे, उन्होंने लाखों टन एनर्जी नेगेटिव उड़ेल दिया आपके। अरे आप कर ही नहीं सकते इसको, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है, इसमें बहुत अड़चने आती हैं, बहुत परेशानी आती हैं, आप कोई बिजनेस करो, पैसे कहाँ से लाओगे, है ही नहीं,
डूब जाते हैं अच्छे अच्छे लोग, लोग आगे ही नहीं बढ़ पाते। तरह तरह के तरह तरह के तरीके, तरह तरह की बिना मांगी सलाह आपको देंगे। क्यों? क्योंकि वो मन ही मन आपका भला नहीं चाहते। और जो व्यक्ति भला चाहता है वो तुरंत कहेगा हाँ करो, हम तुम्हारे साथ हैं, करके देखो, चलो साथ हैं हम तुम्हारे, जो कुछ होगा देखा जाएगा, कूद पड़ो, कर लो, हम मैं हूं ना। सामने वाला भले कभी जीवन में काम ना आए, कुछ ना करे, लेकिन उसका एक ही शब्द कि मैं हूं ना बहुत बड़ी शक्ति देता है, बहुत आगे पहुंचाता है हमें इस चीज का। अब उसने हमें शक्ति दे दी कि मैं हूं ना, करो आगे, उसी से ही हमारी एनर्जी हजारों हजारों पॉजिटिव एनर्जी, हजारों टन हम तक आसमान से, ब्रह्मांड से खिंच के आने लगती है और हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। भले एक पैसे की मदद ना करे, लेकिन उसका संबल ही बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो मुंह में राम और बगल में छुरी वाला काम करते हैं। ऐसे बहुत मिलेंगे, आज से उनकी पहचान करनी शुरू कर दीजिए, अन्यथा वो कहीं का नहीं छोड़ने वाले आपको। मीठी मीठी बातें देके सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो अब हम अपना आभा मंडल कैसे देखेंगे? आभा मंडल खुद का और दूसरे का देखने की विधि। जो भी व्यक्ति हमारे सामने है, जो भी व्यक्ति हमारा मित्र बन के हमें धोखा दे रहा है या अच्छी मीठी मीठी बातें करके हमें नुकसान पहुंचा रहा है, ये जो व्यक्ति आया है हमारे पास, वो वास्तव में जैसा बोल रहा है वैसा है भी कि नहीं है, उसको जानने के लिए बहुत छोटी सी विधि है, साधना है, वो हम आपको सिखा रहे हैं, जिससे आप किसी भी व्यक्ति का ऑरा देख के उसके बारे में सब कुछ प्राप्त करेंगे। आगे आने वाली साधनाओं में तो खैर ये होगा ही कि कोई भी व्यक्ति आपके पास आया और आपको उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, किस इंटेंशन से आया है, क्या चाहता है, उसके मन में क्या उथल पुथल चल रही है, वो भी आप पता कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले उसका आभा मंडल देखना अत्यंत आवश्यक है। सद्विचारों वाला है, सदात्मा है, दुराचारी तो नहीं है, सब कुछ पता चलेगा आपको आभा मंडल के माध्यम से ही। तो सबसे पहले सवेरे जब उठें, बहुत थोड़ा सा प्रयास है, 2-3 मिनट करना है बस, इसमें ही आपको सब कुछ हो जाएगा। तो किसी भी शांत स्थान पर बैठ जाए और लंबी गहरी सांस लें, एक पेन ले लें और उसको पकड़ के किसी भी पुस्तक पर, किसी भी वस्तु पर पेन को ऐसा रखिए, टिप को इसको जैसे हमने ये रखा, हथेली पर रख के बताएंगे, ऐसा रखा, ऐसा। अब हमें ये हम पुस्तक समझ लीजिए या कोई भी वस्तु रख ली, समझ लीजिए, टेबल समझ लीजिए, इस टिप को देखना है, जो बिंदी रखी ना, इसको लगातार हमें देखते रहना है बिना पलक झपकाए, और लगातार देखने का समय इसका हमें बढ़ाते जाना है। कुछ दिन के बाद इस जो पॉइंट है, नोक है, इसका आभा मंडल हमें दिखाई देने लगेगा। आभा मंडल जब हमें दिखाई देने लगेगा, फिर हम पूरे पेन का आभा मंडल देखने की कोशिश करेंगे। फिर बड़ी चीजें जो हमारे पास में हैं, उनका हम आभा मंडल देखेंगे। ऐसे देखते देखते फिर छोटे छोटे जीव जंतुओं का, बिल्ली कुत्तों का हम आभा मंडल देखेंगे, छोटे छोटे पेड़ पौधों का आभा मंडल देखेंगे, इसी विधि से लगातार। फिर एक समय ऐसा आएगा आप किसी भी व्यक्ति, फिर व्यक्तियों का देखना शुरू करेंगे। फिर एक समय ऐसा आएगा आप किसी के व्यक्ति के प्रति आभा मंडल देखने की कोशिश करेंगे और भाव लाएंगे, और उसका सारा सब कुछ आपको दिखने शुरू हो जाएगा। ये आभा मंडल देखने की एक
बहुत सामान्य लेकिन अत्यंत प्रभावी विधि है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले इस आभा मंडल की खोज कर ली थी। भगवान के चारों तरफ, आपने सिर के चारों तरफ फोटो में देखा होगा, एक सुनहरे रंग का प्रकाश निकल रहा होता है। इसी प्रकार का प्रकाश आपके और हमारे शरीर से भी निकल रहा है। हर जीवित वस्तु के मार्ग से ज्यादा निकलता है, निर्जीव से कम निकलता है, हर वस्तु से निकलता है। ध्यान रखिए, हर वस्तु से सदैव ये विद्युत तरंगें निकलती रहती हैं। कई वैज्ञानिक इसको ऊर्जा मंडल, आभा मंडल, तेजो वलय, बायो इलेक्ट्रिसिटी, बायो प्लाज्मा, कॉस्मिक एनर्जी, वाइटल फोर्स, लाइफ फोर्स, इलेक्ट्रो फोटोग्राफी, कोरोना डिस्चार्ज फोटोग्राफी, डिस्चार्ज विजुअल इलेक्ट्रो फोटोनिक इमेजिंग आदि नामों से पुकारते हैं। रूस के एक वैज्ञानिक हुए हैं एडामेको। इन्होंने शरीर में 150 स्थान चिन्हित किए थे जहां से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती थी और बल्ब जला देते थे। रूस के एक वैज्ञानिक हुए सैमुअल कर्लियन। ये हमारे वेदों की विधा, इस ज्ञान को यूरोप ले गए और इन्होंने रूस में एक ऐसे कैमरे का आविष्कार किया जिसको कार्लियन फोटोग्राफी कहा जाता है। इस कैमरे के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के आभा मंडल को देखा जा सकता है और उसका एनालिसिस किया जा सकता है कि इसका आभा मंडल ऐसा है तो ये व्यक्ति कैसा होगा। जब भी कोई भी बीमारी आने वाली होती है, कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है, तो 6 महीने पहले से आभा मंडल उस पर्टिकुलर अंग का ब्लैक रंग का, लाल रंग का होने लगता है या कलर बदलने लगता है, डिस्टर्ब होने लगता है, हल्का होने लगता है। उनसे हम पता चल जाता है हमें कि यहाँ समस्या उत्पन्न होने वाली है। यदि हम आभा मंडल को हर दिन ठीक करें, क्लीन करें, बढ़ाने की विधि करें और देखने की प्रक्रिया में पारंगत हो जाएं, तो ना सिर्फ खुद का भला होगा, सारी समस्याओं, सारे बीमारियों का पहले ही हमें पता करके उनको दूर कर सकेंगे, बल्कि दूसरे लोगों को भी हमारे देश की इस अभूतपूर्व ज्ञान का, इस विधा का उनको भी फायदा होगा, उनको भी लाभ पहुंचेगा, उन तक जन जन का भी कल्याण होगा। तो वैज्ञानिकों के अनुसार लेकिन हमारा शरीर सिर्फ एक प्रकार का होता है, भौतिक भौतिक शरीर, सिर, धड़, हाथ, पैर, पेट। लेकिन योग विज्ञान के अनुसार शरीर के तीन प्रकार माने गए हैं। योग एनाटॉमी 3 प्रकार की है। भौतिक शरीर, हाथ, पैर, सिर, गर्दन, पेट, पीठ, ये तो है ही। दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, जिसमें हमारा आभा मंडल, आज हमने देखा, 7 चक्र, पंच प्राण, पंच कोश, ये सब कुछ उपलब्ध होता है। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तीसरा होता है कारण शरीर। इन सब में सूक्ष्म शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कारण शरीर होती है आत्मा और फिजिकल बॉडी के बीच में संबंध स्थापित, जोड़ बनाने का कार्य सूक्ष्म शरीर करता है। सूक्ष्म शरीर में जो पावर उत्पन्न होता है, चक्रों के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे हमारी फिजिकल बॉडी चलती है। पावर हाउस है, पावर देने का काम करता है। तो आशा है सब लोग आज की इस कक्षा से लाभान्वित हुए होंगे और आगे भी होते रहेंगे। सब लोगों ने इतने अच्छे से इस क्लास को एंजॉय किया,
सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। जय हो विजय हो। हाथ जोड़ के सारे लोग प्रार्थना करेंगे। लंबी गहरी सांस भरिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे सन्तु निरामया। ओम सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विश्व के सभी प्राणी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगल कामनाओं के साक्षी बने। विश्व के किसी भी प्राणी को लेस मात्र तनिक भी कष्ट ना हो। ओम शांति शांति शांति। जय हो। और सभी की इस पृथ्वी पर विजय हो। कल फिर हम प्राण योग की अद्भुत नई साधनाओं के साथ फिर आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए सबका दिन, आप सभी का दिन मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। जय हो।